चला करो कहना पड़ा। देखिए मुझे याद आ गई जब तुमने सबने हाथ खड़े कर दिए ऐसे करके, कथा तो अच्छी लग रही है गुरु जी, लेकिन कंजूसी बहुत दिखा रहे हो तुम लोग। एक कंजूस सेठ जी, अब तुम्हारे ऊपर कथा कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। कंजूस सेठ जी थे, बहुत कंजूस, पैसा बहुत था उनके पास। अब वो मन में विचार करते थे यार 1 रुपया अगर दान में दे दिया तो खजाने में कमी आ जाएगी। अब माह का महीना चल रहा था, उनकी धर्मपत्नी बोली सेठ जी देखिए सब जा रहे हैं, पूर्णमासी आ गई, गंगा जी नहाने, तुम भी चले जाओ। सेठ जी बोले क्यों चले जाए गंगा जी नहाने? अब गंगा जी नहाने जाएंगे तो कम से कम बस में किराया भी देना पड़ेगा, 150 रुपए खर्च हो गए तो खजाने में कमी आ जाएगी। भगवान आज जुड़वाओ, हम तो गंगा जी नहाने जाएंगे। और धर्मपत्नी बोली महाराज देखिए हमारी बात मान लो, सब जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। बोले अच्छा जब ना मानती हो तो सुनो जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या? हम पैदल पैदल जाएंगे गंगा जी तक, सवारी में ना बैठेंगे, सवारी में बैठेंगे तो पैसा चाहिए। बोले जी ठीक है। अब कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, अब वो सामान कपड़ा लेके और बस पैदल पैदल चल दिया। अब जैसे ही पैदल पैदल चले हैं गंगा जी पे तो पहुंच गए। अब गंगा जी पे जाके बोले भाई अगर मैं यहीं स्नान करता हूँ घाट पे तो यहाँ तो पंडित जी बैठे होंगे, पंडित जी बैठे होंगे, तिलक लगाएंगे, दक्षिणा मांगेंगे, जैसे हम मांग रहे हैं तो उसे दक्षिणा। बोले भैया यहाँ नाम नहीं ना। अब सेठ जी ने मन में विचार किया यार नामे तो नामे कहाँ। अब इधर उधर देखा, गंगा जी के किनारे घूम के बोले इधर चल रहे हैं पश्चिम की तरफ, इधर है शमशान घाट, मुर्दे होते हैं उधर, कम से कम वहाँ कोई पंडित जी तो ना होंगे, चुप चुप नहा गए और घर को चल लेंगे। अब वो गए और शमशान घाट में उन्होंने वस्त्र उतार दिए। अब तुम जानते हो शमशान घाट में कौन से भगवान रहते हैं? बताओ। शमशान घाट में एक भगवान का वास रहता है, कौन रहते हैं? अरे बताओ तो बताओ ना, कौन रहता है? भोलेनाथ। ताली बजाओ एक बार, जानकारी होनी चाहिए। शमशान घाट के मालिक होते हैं भोले बाबा। अब भोले बाबा तो मत थे, भोले बाबा बोले भाई कंजूस बहुत देखे लेकिन जैसा कंजूस नहीं देंगे। पैदल पैदल आ रहा है, पंडित जी की दक्षिणा के मारे स्नान करने आया शमशान घाट में। अब उस व्यक्ति ने जैसे ही वस्त्र उतारे और डुबकी लगाई, पहली डुबकी लगाई, शंकर भगवान पंडित जी का रूप धारण करके बोले लाओ यजमान दक्षिणा दे दो। बोला यार इधर उधर अभी मैंने देखा, अभी तो कहीं पंडित जी है ना, ये कहां से आ गए? बोले सुनो दक्षिणा मिलेगी 1 रुपया, वो भी उधार है, परसों को मिलेगी, हम पे ना, हम तो खाली हाथ आए। अब तो वो शंकर भगवान थे, भगवान बोले कोई बात नहीं, परसों दे दिए तुम्हारे घर आकर ले लेंगे। बोले कि ठीक है। अब सेठ जी ने सोचा कौन आ रहा है घर पे। अब 2 दिन बाद बोले बाबा पंडित जी का रूप धारण करके और उस के घर पहुंच गए सेठ जी के। सेठ जी अंदर बैठे, सेठ जी बोले सेठानी से कि देखियो कौन है? महाराज वो है कोई पंडित जी। अब सेठ जी समझ गए वही आगे दक्षिणा वाले। तो सेठ जी बोले यूं कह दो हमारे सेठ जी बीमार हैं, बहाने बना दो चले जाएंगे। कंजूस हो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब सेठानी नहीं बोली पंडित जी हमारे सेठ जी तो बीमार पड़े हैं, चलो फिर ना जाए। बोले बाबा बोले बीमार पड़े? बोले हाँ। चिंता मत करो, भी गाँव से लाके डॉक्टर ला रहा हूँ, बुलाकर दवाई दिलवाएंगे, 2-4 सुई लगाएंगे सेठ जी के। सेठानी बोली वो तो डॉक्टर दिलवाने गए। बोले अच्छा। अब भोले बाबा दोबारा आए तो सेठ जी बोले देख एक काम कर, पीछे की नहीं, अब ये तो बार बार चक्कर लगाएंगे। बोले हाँ तू रोने का नाटक शुरू कर दे। रोती रही है, पंडित जी को देख रहे, पर जब कहे ना क्यों रो रही हो तो
तो कहती है हमारे तो सेठ जी मर गए। बोली महाराज 1 रुपया के पीछे तुम मुझे विधवा कर रहे हो? बोले हाँ नाटक कर। पत्नी किसकी है? मेरी। बोले हाँ नाटक कर रोने का। अब भोले बाबा पंडित जी का रूप धारण करके थे आए। अरे कहाँ गए यजमान? और सेठानी रोती रोती आई। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अरे पंडित जी। आप पंडित जी बोले क्या हुआ? हमारे तो सेठ जी चले गए। तो मर गए? बोले हाँ। तो पंडित जी बोले चिंता मत करो, 2-4 आदमी तो मैं हूँ कंधा देने के लिए। भाई आरती से 2-4 आदमी भी कांधा देंगे जब तो जाएंगे। अब सेठानी बोली सेठ जी मैं तो नाटक कर रही हूँ रोने का, लेकिन वो पंडित जी तो गांव वालों को बुलाने और गए 2-4-6 आदमी बुलाने। बोले काम कर तू रोती रही है, मैंने सांस भर लिया, मैंने सांस रोक लिया पूरा। मैं मरने का नाटक करूंगा और तू रोती रही है, और रोती रही है जब तक मैं ना उठूं। बोले ठीक है महाराज। अब वो रोती नहीं। भोले बाबा 4 व्यक्तियों को बुला के लाए। भाई सेठ जी मर गए, चलो उनकी क्रिया कर्म के सामान लाओ और अर्थी बनाओ। अर्थी बनने लगी, दरवाजे पर अर्थी बन रही। सेठानी बोली सेठ जी देखिए अर्थी बन रही है तुम्हारी। सेठ जी बोले रोती है, रोना बंद मत करिए। अब रोती है, सेठानी रो रही। अर्थी बन गए, अर्थी पर लिटा लिए गए सेठ जी और शमशान घाट की तरफ लेकर चल दिए। जब शमशान घाट की तरफ लेकर चल दिए तो पीछे पीछे रोती जा रही सेठानी, कह रही अरे गांव वालों मैं कसम खा रही हूँ ये मरे ना है। तो वो तो सही कह रही है, मरे थोड़े थे। अरे सेठ जी तक बोल जाओ, इनको बता दो गांव वालों को तुम मरे ना। तो भोले बाबा कह रहे पंडित जी के रूप में जो थे कि जिनके मर जाना है ना वो ऐसे कहना है कि अभी मरे ना, लेकिन जो मर गया वो दोबारा नहीं आता वापस। अब तो उन्हें गंगा जी तक ले गए। गंगा जी पर जाके सेठानी कह रही प्रभु हमारे महाराज सेठ जी देखियो बोल जाओ, अब तो चलो घर को। अरे 1 रुपया की बात है मैं दे दूंगी। सेठ जी बोले तू ये देख के वो पंडित जी कहाँ? बोले पंडित जी अभी खड़े हैं। तो बोले अभी और रोटी है। अब अर्थी उतार दी गई गंगा जी पे। बोले महाराज अब 10 मिनट रह गए बस, राम नाम सत्य होते पे अब नहीं बचने वाली। अब तुम तो नाटक कर रहे हो 1 रुपया के पीछे, मैं जिंदगी मरी। अरे मेरा क्या होगा तुम चले गए तो? सेठ जी बोले रोटी दे। अब चिता पर लिटा दिए गए सेठ जी। अब वो रोती जा। अरे बोल जाओ, इनको बता दे गांव वाले को तुम मरे ना। बोले बाबा बोले भाई इसको रोको, जिसके मर जाए उसे ऐसे लग रहा है कि मरे ना, ऐसे लग रहा है जैसे जिंदे हैं। अब भोले बाबा तेरी समझा। अब रोकती नहीं, लेकिन भोले बाबा को सब पता कि ये नाटक कर रहा है। अब सेठ जी बोले सेठानी देखो कोई है तो ना। अब भोले बाबा कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो गए। बोले कि अगर मैं अंतर ध्यान नहीं हुआ तो ये कंजूस सेठ जी है, हो सकता है राम नाम सत्य हो जाए इसका। कभी जिंदे में आग लगाते गाँव वाले। इसलिए भोले बाबा कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो सेठ जी बोले कहाँ गए पंडित जी? सेठानी से बोले। सेठानी बोली अब तो दिखाई नहीं दे रहे, पता ना कहाँ चले गए। बोले मैं उठूं चिता पे से? बोले उठ जाओ महाराज उठ जाओ। अब सेठ जी जैसे ही उठे तो गांव वाले तो भागे बहुत बहुत दूर के, भैया सेठ जी भूत बन गए। गांव वाले तो भागे। अब सेठ जी सेठानी के साथ जब चलने लगे घर को, सेठ जी बोले लाओ 1 रुपया की दक्षिणा दो। बोले तुम आ गए? बोले बाबा बोले देख सुन, कोई धूपबत्ती लगाए मैं उससे भी प्रसन्न हूं।
कोई जल चढ़ाए उससे भी प्रसन्न, मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हूँ। जो तेरे कंजूसी दिखाई ना, इतने बड़े नाटक करे मरने के, मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हूँ। और सुन, 1 रुपया की बात थी ना दक्षिणा की, 1 की थी ना? अरे मैं आप समझ रहा हूँ, 1 रुपया की बात थी। अब भोले बाबा बोले 1 रुपया को छोड़, अब तू 4000 रुपए दे। सेठ जी बोले क्यों? ये तेरे क्रिया का बन के सामान जो आए ये तो तेरे बाप देगा। यहाँ के गाँव वालों से उधार लिए मैंने ये पैसे, अब दे। बोले भाई ये तो देने पड़ेंगे। तो 1 रुपया ना दिया, वो 4000 रुपए देने पड़ गए ना। इसलिए कथा में दान करते रहो। हो सके कि कथा में दान करने से तुम्हारा आगे का काम गलत जगह पैसा ना जाए, किसी पुलिस वाले को पैसा ना जाए, किसी डॉक्टर को पैसा ना जाए, कोर्ट कचहरी में पैसा ना जाए, और सदा भगवान की कथा में ही लगता रहे। बोले हरि भगवान की। तो दान करते रहिए सभी। और भैया हम तो आपके ऊपर ही आए हैं, आप जैसा करोगे, खुश होकर के भेजोगे या दुखी करके भेजोगे, पूरे गांव के सहयोग से कथा हो रही है। ये मत समझना कि हम एक व्यक्ति ने बोला है। अब तक तो वैसे दूसरा दिन है आज। आप लोगों के भाव से तो ऐसा लग रहा है, प्यास गति से कह रहा हूँ कि गांव बहुत अच्छा है, सभी भक्त बहुत अच्छे हैं। आज जहाँ हमारा भोजन हुआ, नाश्ता हुआ, इतना प्रेम से उन्होंने भोजन कराया, इतने प्रेम से नाश्ता कराया, बड़े अच्छे भाव हैं भक्तों में। और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ऐसे ही अच्छी तरह से भोजन। लेकिन हाँ, भोजन जिसको कराना है ना, वो अनिल जी को बता जरूर है। कल का भोजन हमारे यहाँ है या परसों का हमारे यहाँ है, नाश्ता हमारे यहाँ है, ऐसा बता जरूर है। श्री राधे। आइएगा, बड़ी सुंदर झांकी आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। पीछे मत देखो, अभी ना आई, अभी आई नाम बता रहा तुम्हारे, आएगी तुम्हारे सम्मुख, आएगी सामने। बड़ी सुंदर झांकी भोलेनाथ मां पार्वती की, राधा कृष्ण की झांकी आप बड़ी सुंदर झांकी देखेंगे। और झांकी में सभी उनका मनोबल बढ़ाते रहें और दान जरूर करते रहें झांकी वालों के लिए। आइए, झांकी वाले हमारे बात सुनने हो, झांकी वाले तो